हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण की संपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। ये कथा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और उनकी माता विंता के बारे में है। इस कथा में गरुड़ के जन्म, उनके संघर्ष और उनकी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में अरुण और गरुड़ के जन्म की एक कथा है। विंता और कद्रु की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ने उनसे अपनी इच्छानुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 नागों को अपनी संतान के रूप में चुना, जबकि विंता ने कद्रु के 1000 पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली और वीर 2 पुत्रों को चुना। उन्हें वरदान देकर कश्यप वन में चले गए। कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडे गर्म पहाड़ों पर रखे। 500 वर्ष में कद्रु के अंडे फूटे और उनमें से अनेक प्रकार के 1000 सर्प निकले, किंतु विंता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। और कद्रु को अपने बच्चों के साथ खेलते देखकर विंता को बहुत पीड़ा हुई। इसीलिए उसने चुपके से अपने एक अंडे को फोड़ दिया और उसमें से एक अर्धविकसित बालक निकला। वह बालक अरुण था। विंता द्वारा समय से पहले ही अंडे को जबरदस्ती फोड़ने पर अरुण क्रोधित हो गए। उन्होंने विंता से कहा कि इसके दंड स्वरूप वह कद्रु की दासी बन जाएगी, किंतु अरुण ने उसे श्राप से इस प्रकार मुक्ति प्रदान की, 500 वर्ष बाद तुम्हारा बचा हुआ अंडा फूटेगा और तुम्हारा यह असाधारण शक्ति और पराक्रम से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह तुम्हें दासत्व से मुक्त करा देगा। अपनी माता से इतना कहकर अरुण आकाश में चले गए, जहां वो सूर्य के सारथी बन गए। 500 वर्ष के बाद अंडा फूट गया और उसमें से प्रचंड तेज के साथ गरुड़ प्रकट हुए और आकाश में ऊपर उठ गए। उनका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। उनके तेज से मंद हो चुके देवताओं ने अग्निदेव से इसका कारण पूछा। अग्निदेव ने उन्हें गरुड़ के जन्म के बारे में बताया और यह भी कि वह स्वयं अग्निदेव के समान ही तेजस्वी है। तब वे सभी गरुड़ के पास गए और उनके सिर पर सभी संभव आशीर्वाद बरसाए। गरुड़ ने उनके अनुरोध पर अपने तेज को नियंत्रित किया और अपनी माता के पास लौट गए। गरुड़ के जन्म से पहले ही क्षीर सागर का मंथन हो चुका था। इंद्र को क्षीर सागर से उच्छेश्वा नामक एक घोड़ा प्राप्त हुआ था। कद्रु और विंता के बीच घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर विवाद छिड़ गया। कद्रु ने कहा कि वह काली है, जबकि विंता ने कहा कि वह सफ़ेद है। वह अगले दिन रंग की जांच करने पर सहमत हुए और शर्त लगाई कि जो भी गलत साबित होगा वह विजेता की दासी बन जाएगी। कद्रु के नागपुत्र घोड़े की पूंछ पर लटक गए, जिससे पूंछ काली दिखाई देने लगी और विंता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। इसी समय गरुड़ का जन्म हुआ और उसे अपनी मां को कद्रु की दासी के रूप में काम करते देखकर बहुत दुख हुआ। एक बार कद्रु और उसके नाग पुत्रों ने विंता को आदेश दिया कि वह उन्हें समुद्र के मध्य स्थित नाग निवास, जिसे रामनायक कहा जाता है, ले जाएं। तदनुसार कद्रु को अपने कंधों पर और गरुड़ को कद्रु के पुत्रों को अपने कंधों पर लेकर आकाश में ऊपर उठना पड़ा। लेकिन गरुड़ को यह दास्ता पसंद नहीं आई और वह नागों को लेकर सूर्य की कक्षा तक उड़ गए। अत्यधिक गर्मी के कारण नाग बालक मूर्छित हो गए, परंतु कद्रु के अनुरोध पर इंद्र ने भारी वर्षा की और नागों को होश आ गया। तब तक वह रामनायक द्वीप पहुंच चुके थे। अपनी मां की दयनीय स्थिति से अत्यंत व्यथित गरुड़ ने एक दिन कद्रु से पूछा कि वह और उसके बच्चे विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए क्या मूल्य मांगे। और
कद्रु ने मूल के रूप में देवलोक से अमृत मांगा। गरुड़ ने उसे प्राप्त करने का निश्चय किया और अपनी माँ को देवलोक जाने के अपने निर्णय के बारे में बताया। तब विंता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि उसके पंख वायु द्वारा शरीर के निचले हिस्से की सूर्य और चंद्रमा द्वारा, शेष शरीर की वासुओं द्वारा और सिर की अग्नि द्वारा रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी वचन दिया कि वह अपने पुत्र के लौटने तक वहीं प्रतीक्षा करेंगी। अपनी माता को प्रणाम करके गरुड़ अमृत की खोज में निकल पड़े। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से सभी 14 लोग कांप उठे। इसके बाद गरुड़ उस वन में पहुँचे जहाँ उनके पिता कश्यप तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उन्हें अपने कार्य के बारे में बताया और उनसे कुछ खाने के लिए अनुरोध किया। कश्यप ने उत्तर दिया कि आप यह तालाब देख रहे हैं जिसमें एक हाथी और एक कछुआ लंबे समय से दुश्मन के रूप में रह रहे हैं। बहुत समय पहले 2 भाई विभावसु और सुप्रतीक अपने वैतुक धन को लेकर झगड़ पड़े थे और जब झगड़ा चरम पर था तब विभावसु ने सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया था। जब सुप्रतीक ने जवाब में श्राप दिया था कि विभावसु कछुआ बन जाए, हे मेरे पुत्र गरुड़, तुम उस हाथी और कछुए को खा सकते हो। अमृत के लिए तुम्हारी यात्रा सफल हो। अब गरुड़ अपने पिता को प्रणाम करके तालाब से हाथी और कछुओं को अपनी चोंच में लेकर आकाश में उड़ गए, क्योंकि उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न भयानक कंपन के कारण पेड़ उखड़कर गिर रहे थे। इसीलिए गरुड़ को भोजन करने के लिए बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान नहीं मिला। यात्रा जारी रखते हुए गरुड़ ने एक विशाल वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं 100 योजन के घेरे में फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही गरुड़ ने वृक्ष की एक शाखा पर पैर रखा हुआ शाखा टूटकर गिर गई। उसी टूटी हुई शाखा पर बालखेल नामक ऋषि अपना सिर नीचे झुकाए तपस्या कर रहे थे। इस भय से कि कहीं ऋषि गिर न जाए, गरुड़ ने वृक्ष की टूटी हुई शाखा को अपनी चोंच में पकड़े हुए अपनी उड़ान जारी रखी। इसीलिए वह पुनः गंधमादक पर्वत पर आए और कश्यप के दर्शन किए। कश्यप की सलाह पर गरुड़ ने वृक्ष की शाखा एक निर्जन पर्वत शिखर पर रख दी। गरुड़ ने वहां हाथी और कछुए को खा लिया और वहां से देवलोक चले गए। गरुड़ के आगमन से पहले ही देवलोक में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। इंद्र ने बृहस्पति से अशुभ संकेतों का कारण पूछा। बृहस्पति ने अपनी दिव्य दृष्टि से गरुड़ को अमृत के लिए देवलोक की ओर आते देखा और उन्होंने इंद्र को कश्यप और बालखिलियों के तप से उत्पन्न गरुड़ के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि बालखिलियों के श्राप के कारण इंद्र को वर्तमान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इंद्र और अन्य देवता अमृत कलश की रक्षा के लिए सभी संभावित आक्रमणों को विफल करने के लिए तैयार खड़े थे। गरुड़ अमृत कलश के पास पहुंचे और सबसे पहले उन पर आक्रमण करने वाले विश्वकर्मा धरती पर गिर पड़े। गरुड़ के पंख फड़फड़ाने से उठे धूल के तूफान ने सभी को अंधा कर दिया। देवता और इंद्र यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी गरुड़ के विरुद्ध खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उन सभी को प्रयास कर दिया और उस विशेष स्थान में प्रवेश किया जहाँ अमृत कलश रखा था। कलश के चारों ओर 2 भयानक पहिए घूम रहे थे और जो कोई भी अमृत कलश पर हाथ डालने की कोशिश करता उसे वह चूर चूर कर देते थे और एक यंत्र उनके चारों ओर चक्कर लगाता था। पहिए के नीचे 2 विशाल सर्प थे जिनकी आंखें चमक रही थीं
और जीभें आग की लपटों की तरह बाहर निकली हुई थीं और वह सर्प कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते थे। उन आँखों की एक झलक ही किसी को भी जहर देकर मार डालने के लिए पर्याप्त थी। गरुड़ ने धूल की एक धार उड़ाकर उन आँखों को अंधा कर दिया, अपनी चोंच से उन्हें बीच में से छेद दिया और उन छेद से होकर उनका शरीर छोटा होकर कलश के पास पहुंच गया। उन्होंने पहियों और मशीन को नष्ट कर दिया और अपनी चोंच में अमृत कलश लेकर अपने फैले हुए पंखों से सूर्य के प्रकाश को छिपाते हुए आकाश की ओर बढ़ गए। महाविष्णु जो गरुड़ की अद्भुत उपलब्धियों से अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने कोई भी वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें उनका विष्णु का वाहन बनाया जाए और बिना अमृत चखे अमर बना दिया जाए। दोनों वरदान उन्हें प्राप्त कर दिए गए। इंद्र ने अपने विशेष अस्त्र वज्र से विष्णु के दर्शन करके लौट रहे गरुड़ के पंखों पर प्रहार किया। इससे उनके शरीर पर कोई घाव नहीं हुआ, लेकिन उनका एक पंख वायुमंडल में गिर गया। जिस किसी ने भी उस पंख को देखा, उसने गरुड़ को शूपण अच्छे पंखों वाला कहकर पुकारा। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने गरुड़ से अनुरोध किया कि वह भविष्य में मित्र बने और अमृत कलश वापस कर दे। गरुड़ ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें नागों को अपना भोजन बनाने की शक्ति प्रदान की जाए तो अमृत वापस कर दिया जाएगा। और इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह नागों को खाकर जीवित रहेंगे। और तब गरुड़ ने इंद्र से कहा, मैंने यह अमृत कलश अपने उपयोग के लिए नहीं लिया है। नागों ने मेरी माता को धोखा देकर दासी बना लिया है और वह तभी मुक्त हो जाएंगी जब यह अमृत कलश उन्हें नागों को दे दिया जाए। आप नागों से यह कलश छीन सकते हैं, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करूँगा। इस प्रकार इंद्र और गरुड़ मित्र बन गए और इंद्र गरुड़ के पीछे पीछे घर लौटते हुए चले गए। गरुड़ ने अमृत कलश नागों को सौंप दिया और नागों ने नागों के सुझाव पर उसे जमीन पर बिछी दर्भ घास पर रख दिया। गरुड़ की सलाह पर कि अमृत चखने से पहले उन्हें शुद्धि स्नान करना चाहिए, नाग स्नान करने चले गए और उनकी अनुपस्थिति में इंद्र अमृत कलश को देवलोक ले गए। स्नान से लौटने पर अमृत कलश न मिलने पर व्यथित नागों ने उस दर्भ को चाटा जिस पर कलश रखा था, जिससे उनकी जीभें दो भागों में फट गईं। उसी दिन से नाग दिव्य जीव बन गए और इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को दास्तव्य से मुक्त कराया।